सलमान, ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान को प्लेयर ढूंढने में मसला है। कप्तान वाइस कप्तान तो काफी इकट्ठे कर लिया हमने। अच्छा, जब इंडिया की बारी आई तो इट वाज हाइलाइटेड बाय देयर ड्रॉप्ड कैचेस, और वो थोड़ा सा मे बी इट वाज नर्व्स, मे बी जस्ट अ बैड डे. वी हैव अ पैकेज ऑफ द ड्रॉप्ड चांसेस बाय the Australian team as well. Let's just quickly have that. Salman को तो शायद वो नजर नहीं आएगा. Ruman, if you can just walk us through these dropped chances जो ऑस्ट्रेलिया के थे, because that let them settle in. रोहित नहीं, शर्मा के सबसे पहले तो ये रोहित शर्मा जैसे प्लेयर का इस तरह का कैच ड्रॉप करना, आई थिंक ये एक बहुत ही गलत मैसेज चला जाता है टीम, अपनी पूरी टीम को. और आई थिंक ये वाला भी चांस, गुड एफर्ट थी लमेशन के, लेकिन पहुंच गए थे और ऑलमोस्ट पकड़ भी लिया था. लेकिन जब मुझे लगा कि जब मैंने इनके एल्बोज जब नहीं ड्रॉप हो गया था, पहले ड्रॉप हो गया था, तो ये ऐसे प्लेयर के 2 कैच ड्रॉप करना, और आई थिंक दिस वन दैट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट. क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन, जैसे सलमान भाई ने कहा ना, जब मैच का गेम जो चेंज हुआ है वो यही हुआ कि बॉलर भी इस चांस में लगा कि मैं लूँ या मैक्सवेल ले. आई थिंक कि ये वो गेम का पॉइंट था जहाँ गेम चेंज हुआ, और विराट कोहली उसके बाद सेंसिबल हुए और वो मुसलसल स्ट्राइक रोटेट करते रहे और गेम को करीब ले गए अपनी टीम के लिए. अ गेम टू फॉरगेट फॉर कूपर कॉर्नली, सलमान, क्योंकि पहला, खैर उनकी इनिंग्स जो थी, पहला जो ड्रॉप कैच था, ये बात अलग है कि रोहित शर्मा को 2 ड्रॉप चांसेस मिले थे, लेकिन जो पहला ड्रॉप था वो भी कूपर कॉर्नली ने छोड़ा. और फिर ये जो विराट वाला था, ये कूपर कॉर्नली की बॉल पर था. हु डू यू थिंक किसका कैच बनता था, ये मैक्सवेल का कि कूपर कॉर्नली का? कूपर. नहीं, इट वुड हैव बीन मच इजियर फॉर कूपर, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है और उसकी लेफ्ट साइड पे ही कैच था. और मेरा ख्याल है कि इसने बड़े लास्ट मोमेंट पे डिसाइडेड कि नॉट टू इंटरवीन. और उस वक्त मैक्सवेल जो था, आई थिंक ही वाज इन टू माइंड्स कि क्या ये पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा. अगर ये कैच सीधा मतलब मैक्सवेल के बीच में कोई ना होता तो इस तरह के तो कैच, वो रेगुलेशन है, ये तो बहुत आसानी से वो ये कैच करता. लेकिन ही प्रोबेबली टुक हिज हैंड्स अवे एट द वेरी लास्ट मोमेंट, जिसकी वजह से शायद वो थोड़ा सा ब्लाइंडेड हो गया हो. और आई थिंक दैट इज वेयर विराट एंड इंडिया गॉट अ लाइफ, क्योंकि इसके 2 बॉलों बाद ही वो श्रेयस अय्यर बोल्ड हुआ. अगर ये कैच हो जाता तो फिर डबल स्ट्राइक के साथ इंडिया पे बहुत प्रेशर आ जाना था. लेकिन इंडिया की जो ओवरऑल ये मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के अलावा, इंडिया डिडंट सीम ट्रबल्ड, एंड द वन मैन हु कैरीड देम थ्रू was विराट कोहली. विराट कोहली विद अ फिनोमिनल 84. उन्होंने पूरा पेस किया इस चेस को. उन्होंने कैसे बैटिंग की वो भी देख लेते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग की एक जो की हाईलाइट थी was the strike rotation. But what a beautiful shot. I mean, जब भी इस खिलाड़ी को हम खेलते देखते हैं, इस फ्लो में देखते हैं, तो यू कांट हेल्प बट प्रेज हिम. रोमान, बिल्कुल ऐसा ही है. देखें, ये इसके ऊपर ये बात कहना कि ये स्ट्राइक रोटेशन, ये हमेशा चेजिंग का मास्टर रहा है और हमेशा अपने ऊपर लेके खेलता है कि मैंने मैच जिता के टीम को निकालना है. वो क्लास उसमें नज़र आ रही थी. और वो जैसे सलमान भाई ने बात की, जब रन बिल्कुल एंड पे थे और जिस तरीके की इसने शॉट खेली, मैंने भी इसको आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह के एंड मौके पे शॉट मारते हुए नहीं देखा. अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया. हमने बल्कि उसमें देखा भी, जो एक एक्सचेंज हुआ था केएल राहुल का और विराट कोहली का, तो उस पे केएल राहुल कहते हैं यार मैं मार तो रहा था, आपको जरूरत नहीं थी मारने की. ये बात उसने पूरी बोली है. और आई थिंक वही सबको एक शॉक हुआ कि इसने इस मोमेंट पे ऐसी हिट मारी. लेकिन मे बी कि ही ट्राई टू फिनिश अर्ली, जिस वजह से उसने चांस लिया और गुगली रीड कर चुका था. बट अनफॉर्चुनेटली वो एलिवेशन नहीं मिली उस बॉल को. आई थिंक विराट कोहली के लिए बात करना, मैं समझता हूँ कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 52 सेंचुरी आ रही है इसकी इस इनिंग के अंदर, और बड़ी इजीली हो रही थी, क्योंकि सिचुएशन में जब वो खेल रहा था तो लग ही नहीं रहा था कि उसको कोई मुश्किल हो रही है. वरना हमने नॉर्मली देखा है कि सेकंड इनिंग में जब स्पिनर्स बॉल कर रहे होते हैं तो बैट्समैन को ट्रबल हो रहा होता है स्ट्राइक रोटेशन करने में. बट जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे उनके साथ, तो इंडिया कहीं ट्रबल में लगा ही नहीं. और स्ट्राइक रोटेशन में आपने क्वालिटी देखी होगी एक चीज़ की, कि जो स्क्वायर लेग और मिड विकेट वाला फील्डर है, जो नॉर्मली सिंगल रोकने के लिए होता था, लेकिन आपने देखा होगा मैक्सवेल पे श्रेयस अय्यर प्रॉपर जाके लैप करके 2-2 रन भाग रहे थे. आई थिंक वही बात आ गई कि फिटनेस, गेम अवेयरनेस एंड रिस्क टेकिंग शॉट्स, तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये लग ही नहीं रहे थे कि ये ट्रबल में आ रहे हैं.